नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है सेहत के साथ खिलवाड़, घरों के आगे जलाते हैं संक्रमित कचरा, आक्रोशित हुए लोग। बहाव क्षेत्र में अलर्ट रहने की सलाह, हुआ जिला प्रशासन। आपदा प्रबंधन पर हुई चर्चा। महिला पुलिस थाना कर्मियों के खिलाफ एसपी से मिली पार्षद जानकी देवी। यातायात व्यवस्था सुधारने की कसरत, पुलिस ने फिर की समझाइश। अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने दायित्वों से भटक गया लगता है, तभी तो नियमों का धत्ता बताते हुए मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लिहाजा नागरिकों ने आज अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पीएमओ को खरी खरी सुनाई। खास बात यह है कि पीएमओ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे पर बड़ी जिम्मेदारी, लोगों की सेहत की सुरक्षा करने की, बीमार लोगों का उपचार कर उन्हें राहत दिलाने की, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राहत देने की बजाय लोगों को बीमारियों का तोहफा देने में जुटा है। आपको भले यह बात अटपटी लगे, लेकिन यह सच है कि राजकीय जिला अस्पताल के पीछे यानी सेक्टर 3 के बाशिंदे इस बात के भुगत भोगी हैं। आइए आपको ले चलते हैं महात्मा गांधी स्मृति राजकीय अस्पताल के पीछे का भाग, जहां अस्पताल के अस्थायी कर्मियों ने आज फिर संक्रमित कचरे को जलाया। हालांकि शिकायत मिलते ही सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया। यहां पर कुछ देर पहले आग लगाई गई। इसमें सिरिंज, खराब दवाइयां, रुई, मानव अंग, कीटाणुनाशक व जीवाणुनाशक कचरा, आईवी सेट, बीटी सेट, मैथेटर, कैनुला, मूत्र की थैलियां, ग्लूकोज, बैंडेज, खून व मवाद, नीडल, सिरिंज, इंजेक्शन आदि शामिल हैं, जिन्हें जलाने का प्रयास किया गया। लोगों ने इसकी सूचना स्काई चैनल को दी। जब स्काई चैनल की टीम मौके पर पहुंची तो कुछ मजदूर सबूत मिटाने में मशगूल थे। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और खरी खरी सुनाई। अरे कचरा कौन डालने को? अरे इनका कहने इनका कहने मतलब है कि मिट्टी किसने डालने को? मिट्टी तो कोई नहीं, खड्डा करने का मिट्टी आपको ये पूछ रहे हैं, आप यहाँ कर रहे हो किसकी आज्ञा से कर रहे हो? यार आप सरकारी 3 जने लगे हुए हो, तो सरकारी कर्मचारी नहीं होगा नियम है। हार थक कर लोग पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला से मिलने पहुंचे। व्यापारी अरुण अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सत्यनारायण चमड़िया और वेद प्रकाश गोयल आदि को अचंबा हुआ कि वे शिकायत करते रहे, लेकिन पीएमओ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आपको विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की यह कार्रवाई नियम विरुद्ध है। इस संबंध में पहले भी कहा गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में बाउंड्री के अंदर बायो वेस्ट जलाया जा रहा है, जिसमें सिरिंज भी हैं, दस्ताने भी हैं, खून से भरी हुई पट्टियां भी हैं, प्लास्टर भी हैं, मृत मरीजों की रजाइयां, चदरें, कंबल तक हैं। इनको बार बार डॉक्टरों को बार बार कहा जाता है, बार बार इनको समझाया जाता है, ये कहते हैं आगे से नहीं होगा, फिर दोबारा वही पुनरावृत्ति हो रही है। बताया जा रहा है कि इस संक्रमित कचरों से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए सरकार ने इसके लिए बाकायदा नियम बना रखा है, लेकिन कोई पालना नहीं हो रही। नियमों को तार तार करने वाले अधिकारियों के प्रति नागरिकों में खास गुस्सा देखा जा रहा था। समस्या को लेके हम सुबह 8 बजे हनुमान प्रसाद रोहिला कहते हैं इंचार्ज है यहाँ के, उनसे मिले थे। ना तो उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान दिया, ना ही उन्होंने गर्दन उठा के ढंग से देखा तक नहीं। अभी चलते हैं देखते हैं, अभी चलते हैं देखते हैं कहते रहे, और उसके बाद में उन्होंने पीछे से जो इनके कर्मचारी हैं उनको कहा कि आग को बुझा दी जाए और उस पर मिट्टी डाल दी जाए। ट्रालियां भर के ऐसे लोड कुछ ट्रालियों में डाल के ले गए जलते हुए कचरे को। इतनी सड़ांध और बदबू आ रही है, इतना पर्यावरण दूषित और संक्रमित हो रहा है। सेक्टर नंबर 3 इसी हॉस्पिटल के पीछे बिल्कुल चिपटा हुआ रिहायशी इलाका है, जहाँ के लोग इस प्रदूषण से इतने दुखी हैं, इतनी गंदी बदबू और इतनी महामारी जैसी स्थिति पैदा हुई है। जहरीली गैस इसमें से निकलती है और इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। पहले भी हम मिले थे उनसे, उन्होंने कहा सब ध्यान रखेंगे, ठेकेदार को कहेंगे, ठेकेदार कोई ध्यान नहीं देता है। ये यहाँ पे कूड़ा
पता नहीं सालों से पड़ा है। सीरीज वगैरह, दस्ताने वगैरह, खराब प्लास्टर वगैरह सारे पड़े हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। कई सालों से टाउन के अंदर जो राजकीय चिकित्सालय है, यहाँ पर कई सालों से जो हॉस्पिटल का बायो कैंप वेस्ट है वो जलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिससे हमारे पूरे रेजिडेंशियल एरिया सेक्टर नंबर 3 के अंदर हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। और हमारे को दुख दर्द इस बात का है, हमारे बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वो इस बात से परहेज़ नहीं कर रहे और हमें सांत्वना देते हुए कह देते हैं कि इस बात को रोका जाएगा, इसको इस बात से इस परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हम संभ्रांत लोग यहाँ जो रह रहे हैं, इसके पड़ोसी हमेशा हॉस्पिटल के हर कार्य के अंदर सहयोग देते हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में संक्रमित कचरों के निस्तारण के लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए बाकायदा नियम हैं। हालांकि राजकीय जिला अस्पताल में भी नियमों की पालना होती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत कुछ और है। नियमानुसार अस्पताल में 4 अलग अलग रंगों के बैग रखे हुए हैं। उनमें रंगों के लिहाज से कचरा डाला जाता है। मसलन काले बैग में रासायनिक एवं साधारण कचरा जैसे खराब व बची हुई दवाइयां, कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक रसायन, ठोस एवं साधारण कचरा रखने का प्रावधान है। उसी तरह लाल बैग में संक्रमित प्लास्टिक, आईवी सेट, बीटी सेट, कैनुला, मूत्र की थैली आदि रखी जाती है। जबकि पीला बैग संक्रमित जैविक कचरा जैसे बैंडेज, रुई, प्लास्टिक, शरीर के कटे अंग और खून मवाद आदि रखने के लिए है। इसी तरह नीले बैग में नुकीले पदार्थ और धातु जैसे नीडल, ब्लेड, सिरिंज, इंजेक्शन, वायल, एम्प्यूल, स्केलपल आदि रखे जाते हैं। इन बैगों को नियमित खाली कर उसे कचरा निष्पादन केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, क्योंकि यह काम अस्पताल ने तो ठेके पर दे रखा है। यही वजह है कि ठेकेदार की मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होता। इस गंभीर बात से पीएमओ डॉक्टर HP रोहिल्ला भी वाकिफ हैं, लेकिन इस मसले पर ज्यादा माथापच्ची करने की स्थिति में नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने स्काई चैनल से इतना जरूर कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल के इसमें जो नज़दीकी एरिया के लोग हैं वो सुबह मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा साहब आपके जो है जो नर्सिंग जो सफाई कर्मचारी हैं वो कई बार जो है ना हॉस्पिटल के अंदर कचरा जला देते हैं, इससे हमारे को परेशानी होती है। तो इस संबंध में मैंने जो हॉस्पिटल मैनेजर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और इसमें पूरा जो भी है अच्छी तरह हम इसमें जांच पर करेंगे, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए व्यवस्था नहीं है कि बाहर ले जाके चलाना? हाँ, इसके लिए बाहर हमारी तरफ से पर बेड जो है हम जो यहाँ CTH जो है अबोर बाईपास रोड पर वहाँ की वो गाड़ी आती है, वो बाकायदा जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसकी थैलियाँ ले जाती है। कई बार क्या होता है कि जो नगर पालिका की गाड़ी जो है उनको हम समय समय अनुरोध करते हैं कि साहब जो है साधारण कचरा वो ले जाएं, कई बार वो नहीं ले जाते हैं तो कई बार थैलियाँ बाद आ जाती है। इस चक्कर में कई बार वो थैलियाँ कुत्ते ही पाड़ देते हैं और उन थैलियों के साथ साथ कई बार जो है वो लोग बाहर रोटियों में डाल देते हैं, कॉटन में डाल देते हैं, बैंडेज भी डाल देते हैं। कई बार ये सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको इस चीज का जो है पूरा वो अनुभव होता नहीं है। घग्गर क्षेत्र में वक्त से पहले पानी के आवक के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन ने साफ तौर पर कहा कि संभावित स्थितियों से निपटने के लिए हमें 24 घंटे चाक चौबंद रहने की जरूरत है। कलेक्टर ने आज प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली और प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। उत्तराखंड में मची तबाही से हनुमानगढ़ प्रशासन अलर्ट है, खासकर तब जब विपदा सूचना देकर नहीं आती है, जैसे जुमले प्रसिद्ध हो रही हो तो भला प्रशासन किसी तरह की अनदेखी कर भी कैसे सकता है। लिहाजा घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उन क्षेत्रों में चौकसी रखने की जरूरत है। हनुमानगढ़ टाउन की बरकत कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी, पारिक कॉलोनी, सुरेशिया, सतीपुरा, ITI बस्ती, चकदोखे अंजे आबादी क्षेत्र में खतरे की आशंका जताई गई है। उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाएगी, यानी संबंधित क्षेत्रों में स्थित बंदों की मरम्मत का काम होगा। ADMBL मेहडा और DSO अशोक असीजा के मुताबिक प्रशासन अलर्ट है। इलाके के तैराकों और गोताखोरों से संपर्क किया जा चुका है। उनसे कहा गया है कि वे सजग रहें, जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है।
आपको बता दें कि हरियाणा का बरसाती पानी O2 हेड के माध्यम से राजस्थान में प्रवेश कर गया। आज नाली बैंड में 400 क्यूसेक, खनौरी हेड पर 1200 क्यूसेक, चांदपुर हेड पर 2150 क्यूसेक, O2 हेड पर 1750 क्यूसेक और साइफन में 1600 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है। पार्षद जानकी देवी ने महिलाओं के साथ आज एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्षद महिला थाना स्टाफ से बेहद खफा हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। महिला पुलिस से खफा हैं पार्षद जानकी देवी। दरअसल उनके गुस्से का कारण है कि वार्ड की एक लड़की लापता है। इस बारे में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। आरोप है कि जब भी पुलिसकर्मियों से मिलकर लापता लड़की की तलाश को लेकर कहा जाता है तो पुलिसकर्मी उसे तवज्जो नहीं देते, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार तक करने से परहेज नहीं करते। ऐसे में आंदोलन के सिवाय कोई चारा नहीं। पार्षद के मुताबिक अगर शीघ्र ही लापता लड़की का सुराग नहीं लगाया गया तो वार्ड की महिलाएं पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगी। आज हमारे वार्ड की महिलाओं को लेकर हम एसपी साहब से मिले और ज्ञापन दिया। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो लड़की हमारी 1.5-2 महीने से गुम है उसकी तलाश करेंगे। इसी बात को लेकर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें
उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। टाउन जंक्शन रोड पर तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार जीतराम और विनोद को टक्कर मार दी। हादसे में घायल जीतराम को जिला अस्पताल ले जाया गया। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी वाले वहां से भाग गए। टाउन जंक्शन रोड पर बोलेरो गाड़ी और बाइक सवार की टक्कर हो गई। बाइक में जीतराम और विनोद नामक युवक थे। टक्कर होने से जीतराम नामक युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी चालक काफी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी चालक गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। मौके पर पुलिस ने आकर मामला दर्ज कर लिया। जीतराम और विनोद और मार्शल गाड़ी ने, बोलेरो गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और उनको गिरा दिया। कहाँ जा रहे थे? वो टाउन जा रहे थे। हाँ, टाउन से आ रही थी। हाँ, टाउन से आ रहे थे। किसी को लगी भी क्या? हाँ, लगी, एक आदमी थोड़ी लगी। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज टाउन मार्केट में जगह जगह खड़े बेतरतीब वाहनों को हटवाया, ताकि मार्केट में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश मिलने के बाद अब यातायात पुलिस सजग हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुकानों के बाहर रखे सामान, गलत जगह खड़े किए गए वाहनों, रेहड़ियों आदि को रास्ते से हटवा दिया गया। यातायात पुलिस अब आए दिन बाजार में गश्त लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व नो पार्किंग जोन वालों के ऊपर नजर रखेगी, ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न हो सके। करीब 5 दिन बाद भी हिरन का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लिहाजा भादरा तहसील के गांव कर्णपुरा के लोगों ने पुलिस थाना के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। भादरा के पास गांव कर्णपुरा की रोही में एक व्यक्ति ने गोली मारकर हिरण की हत्या कर दी। हत्यारा मौके से फरार हो गया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने तत्काल घायल हिरण को भादरा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को हत्यारे के बारे में पूरी सूचना है, लेकिन वह कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखा रही। जीव प्रेमी ओम प्रकाश बिश्नोई ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में करीब 40 हिरन थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 15 से 20 रह गई है। उन्होंने हिरणों की घटती संख्या पर चिंता जताई है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर शीघ्र ही हिरण के हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। घायल अवस्था में उठा के ले आए भादरा राजकीय चिकित्सालय में और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में पुलिस द्वारा भी और वन विभाग द्वारा किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए पूरे समाज में ही नहीं, सभी जगह भारी रोष है। पूरे जीव प्रेमियों में, एक विश्व समाज नहीं, पूरे जीव प्रेमियों में भारी भयंकर रोष है। इसलिए हमें इनको 10 घंटे या 12 घंटे का अल्टीमेट मिलते हैं कि या उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना धरना प्रदर्शन जो भी हमसे होगा वो करने के लिए प्रशासन इसका। करीबन 4-5 पहले घटना हो चुकी है। हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग 40 हिरण थे और उनकी संख्या घट करके 15 और 20 के बीच में रह गई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से जानमाल का नुकसान जारी है। इससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देश पर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। अध्यक्षता जिला कलेक्टर पीसी किशन ने की। कलेक्टर ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा कि वे देश में आई इस विपदा से निपटने में सहयोग करें। एडीएमबीएल मेहड़ा ने कहा कि जब देश पर विपदा आई है, हनुमानगढ़ के लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया है। आज भी उसी एकजुटता की जरूरत है। पूर्व पालिका अध्यक्ष बहादुर चंद जैन और कृष्ण जैन आदि ने कहा कि जिले भर के लोग उत्तराखंड के पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हर संभव मदद की जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने जलपान की सामग्री व कंबल सहित मेडिसिन भेजने की पहल की है। मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल के मुताबिक मंच यहां से टीम भी भेज रहा है, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत दिलाई जा सके। 7 तहसील अपने और मेनली अपने इरीगेटेड ये तहसील है अपने नोर वगैरह को छोड़ देते हैं रावत वगैरह को, तो मेन तो ये एरिया है अपना। तो यहाँ से आप तय कर लें कि कितने ट्रक किस चीज़ के जाएंगे। खाद्य सामग्री वो दोनों जॉइंटली भेजोगे या अलग अलग? सर मेरे ख्याल से दोनों का जॉइंट जैसे हमारा टारगेट है 50 लाख रुपये का, उसके अंदर 10 लाख की कंबल, 20 लाख का खदान, 5 लाख का वो किराया उस प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और साथ भी जाए 2-4 आदमी तो सेवा भी कर लेंगे, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर हो जाए। अभी अपन ये सब तय करने में आपको भी सूचना मिले तो आप हमें बता दो, कंट्रोल रूम में बता दो। और कंट्रोल रूम का नंबर अपना 207-299 है, तो वो रात दिन चालू रहेगा। उसके अंदर मान लीजिए कहीं भी कोई सूचना मिलेगा, जिला हनुमानगढ़ का हो चाहे मान लीजिए आसपास का जिला गंगानगर का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम वहाँ कॉन्टेक्ट किया जाए, वो सकुशल है हम लोग का। तो अपने यहाँ से कोई गया हो तो सूचना आप दे सकते हैं। यदि उसका कोई सूचना नहीं तो वहाँ अपने जो जयपुर से गए हुए हैं ना अधिकारी लोग, तो वहाँ से अपन संपर्क करें। टाउन में जंक्शन के बाजारों में नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने पॉलीथीन पकड़ो अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 3 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन के आदेशानुसार पॉलीथीन पकड़ो अभियान में नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने टाउन व जंक्शन की दुकानों पर छापे मारकर लगभग 3 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की। पॉलीथीन पकड़ो अभियान के तहत टाउन की सब्जी मंडी, नई आबादी, गुड़ मंडी व जंक्शन के भगत सिंह चौक पर छापेमारी की गई। पकड़े गए दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पॉलीथीन जांच अभियान में डॉक्टर केदार गुप्ता, सफाई निरीक्षक जगदीश सिराव, महेंद्र सिंह, शंकर लाल, अशोक एवं लगभग 20 कर्मचारी इसमें शामिल थे। अच्छा, दुकानों पर छापे मारे गए जहाँ बड़ी मात्रा में पॉलीथीन करीब जब्त किए गए। और इसके अलावा जो फुटकर काम करते हैं रेडी वाले और दुकान सब्जी वाले, इनसे भी करीब 50 किलो थैली जब्त कर गई। कुल मिला के 3 क्विंटल आज प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं, जिसकी सूचना जिला कलेक्टर महोदय को भेज दी गई है। और ये अभियान टाइम पर जारी रहेगा। IOCL के पेट्रोल पंप MI जमींदार एजेंसीज का आज भव्य शुभारंभ हुआ। पेट्रोल पंप का उद्घाटन पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने किया। हनुमानगढ़ बाईपास रोड पर स्थित इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा स्वीकृत व MI जमींदारा एजेंसीज द्वारा संचालित पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, क्षेत्रीय सांसद भरतराम मेघवाल, इंडियन ऑयल के सहायक महाप्रबंधक अवनीत कुमार ने संयुक्त रूप से पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। पंप संचालक मोहम्मद मुश्ताक जोया के अनुसार यहां पर इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल व डीजल उच्च क्वालिटी में उपलब्ध रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।